क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन ने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक फार्मूला है जो कि फार्मूले के बेस पे अपन ने डायरेक्ट इसकी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक है तो इसके एक्स की जो ही सॉल्यूशंस आएगी तो इसको फार्मूला मेथड से आप देखते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या क्या है, स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को कि फर्स्ट राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी कोफिशिएंट्स जो है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए है, एक्स की कोफिशिएंट बी है और सी अपना कांस्टेंट टर्म है। तो इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करवा लेंगे। जो क्वेश्चंस दी रहेगी उसमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है एंड सी की वैल्यू क्या है। तो फिर एक जनरल फार्मूला है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला कि एक्स इजकल टू डायरेक्ट यहाँ से रूट निकल आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a। दिस इज द फार्मूला इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फार्मूले में आपने को क्या करना है, जो ए बी सी अपन ने कंपेयर करवाया था उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको अपन क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक इक्वेशन दी है अपने को जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में है। तो अब इसमें क्या किया अपन ने, कंपेयर कर दिया कि ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, बी इजकल टू एक्स की कोफिशिएंट भी 1 है तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और सी इजकल टू -6 है तो सी इजकल टू -6, ये अपने कंपेयर करवा लिया। अब नाउ एक्स इजकल टू अपने को वी नो दैट कि एक्स इजकल टू जो फार्मूला होती है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये होते ही हैं। अब इसमें सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो माइनस बी की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू -6 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस इंटू में, और 4 6 जा 24 अपन 2 तो -1 प्लस 25 अपन 2 एक्स इजकल टू -1 प्लस माइनस 25 का रूट 5 अपन 2। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस है 2 तो यहाँ से अपन एक बार में पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइंस, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली लेनी है। तो एक्स इजकल टू -1 प्लस 5 अपन 2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 अपन 2 और 2 से यहाँ से काट दिया अपन ने तो 2 2 जा 4 तो इसमें 2 आ जाएगी। अब टेकिंग निगेटिव साइंस, यहीं से निगेटिव साइंस ले लिया तो एक्स इजकल टू -1 और -5 अपन 2, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 5 और 1 6 अपन 2। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो -3 आ गई। तो इसकी दो वैल्यू आ गई, एक एक्स इजकल टू 2 और एक -3। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये रूट भी है और इक्वेशंस भी। अब नेचर देखते हैं अपन कि जो रूट्स अपन ने फाइंड किया है अभी, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हो, एक्स की जो वैल्यू अपन ने निकाला उसको रूट्स बोलते हैं। तो उसकी नेचर क्या होगी वो नेचर को डिस्कस करते हैं अपन। तो नेचर ऑफ रूट्स में द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशंस की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से अपन ने लिखा था। तो फार्मूला अपने को क्या है यहाँ से कि -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो इसकी नेचर फाइंड करने के लिए रूट्स की सिर्फ अपने को जो अंदर वाली जो रूट की अंदर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ उसी को देखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट कर दिया। ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac
दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ जो रूट्स है वो आपको डिपेंड्स करेगा इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कि किस टाइप की इसकी नेचर होगी रूट्स की। तो इसमें कंडीशंस है, फर्स्ट केस कि व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, जब अपन ने सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चंस को, तो वैल्यू रखने के बाद मान लीजिए कि पॉजिटिव में आ गई वैल्यू, जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव में, ऑल दी वैल्यूज आर पॉजिटिव्स, तो पॉजिटिव में आ गई, तो ये इसकी जो रूट्स की जो नेचर होगी, तो देन इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसमें दो रूट्स अपने को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकल आएगी। तो ये रूट्स इसकी नेचर इस टाइप्स की होगी। सेकेंड केस में इफ़ डी इज इक्वल टू जीरो, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, तो देन इट हैज़ इक्वल रियल रूट्स। तो इसकी नेचर क्या होगी, रियल रूट्स और इक्वल होगी। इसी तरीके से थर्ड कंडीशंस में इफ़ डी की वैल्यू मान लीजिए कि लेस देन जीरो है, मीन्स निगेटिव में है, निगेटिव में आ गई सॉल्व करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव में आ गई, तो उसकी नेचर्स क्या होगी कि इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसमें कोई रियल रूट्स नहीं होगी। तो तीन कंडीशन है अपने पास कि डी ग्रेटर देन, एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मान लीजिए कि पॉजिटिव में आ गई, तो दो रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रूट्स इसमें से मिल जाएगी अपने को। डी इज इक्वल टू जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स इसकी नेचर होगी, और डी की वैल्यू निगेटिव में आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो कोई रियल रूट्स नहीं आएगी, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये तीन कंडीशंस अपने को ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots। अब अपने को एक इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है और उसकी नेचर भी फाइंड करना है, तो बहुत ईजी है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है अपने को 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। यहाँ पे कंपेयर करवा देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको करने पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है अपने को वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया -4, तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4a, ए मीन्स 2 एंड सी की वैल्यू 3 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 16 माइनस 24 8, बट साइन ग्रेटर माइनस का, क्योंकि -24 है तो -8 आ गई। तो देखिए डी की जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो निगेटिव में आ गई, -8 आ गई। तो जब अपना डी की वैल्यू निगेटिव में आई तो उसकी नेचर क्या होगी, जब निगेटिव मीन्स कि लेस देन जीरो है, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, तो सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसकी नेचर फाइंड कर लिया और डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दी है उसकी रूट्स अपने को फाइंड करनी है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से हो चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला मेथड से यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन से अपना x माइनस 1/x इजकल टू 3, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। तो गिवन इक्वेशंस जो दी है वो पहले लिख लिया अपन ने कि x माइनस 1/x इजकल टू 3, फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है x माइनस 1/x, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जहाँ पे फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगी x, तो x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स डिवाइड किया तो 1 और 1 1 जा 1 इजकल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू जो नीचे वाली एक्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगी 3x। अब 3x को भी इजकल टू के इस साइड शिफ्ट कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में है तो इस साइड आया तो माइनस 3x और ऑलरेडी माइनस 1 इजकल टू इस साइड क्या बच गई 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इजकल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई अपने को, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। अब यहाँ से क्या किया अपन ने, कंपेयर करवा लिया कि ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू -1। अब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में अपन रख देंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है अपना x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया माइनस बी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, सी की वैल्यू रख दिया -1। और इसको सॉल्व करने पे आगे कितने 3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस एन एस प्लस 4 1 जा 4 होल अपन 2, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 अपन 2। अब 13 की रूट नहीं होती इसलिए अपन रूट में ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, तो x इजकल टू 3 प्लस रूट 13 अपन 2 और x इजकल टू 3 माइनस रूट 13 अपन 2, तो दीज आर द 2 रूट्स। सॉल्यूशंस अपने को रूट्स निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट पार्ट है अपना कि फाइंड द रूट सी फाइंड करनी है अपने को 1 अपन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपन एक्स माइनस 7 इजकल टू 11 अपन 30 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। एक्स की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए। तो गिवन इक्वेशंस अपन ने यहाँ पे गिवन इक्वेशंस जो दी है उसको पहले लिख लिया, फिर इसमें भी अपने को क्या है फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लिया अपन ने, तो दोनों में x डिफरेंट नंबर है, तो x प्लस 4 और x माइनस 7 दोनों आ जाएगी एलसीएम में। तो जब अपन ने एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से डिवाइड, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, तो क्या बच गई अपने को x माइनस 7, बीच में माइनस, फिर x माइनस 7 है इसके नीचे, तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 इजिकल टू 11 अपन 30 ये आ जाएगी। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस प्लस -4 होल अपन जो है नीचे का वो अपन ने सेम लिख दिया, x प्लस 4 अपन इंटू एक्स माइनस 7 इजिकल टू 11 अपन 30 ये आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, प्लस माइनस -7 और -4 तो -11, तो -11 अपन एक्स स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया अपन ने x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 का, तो ये ऐसे आ गई एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 इजिकल टू 11 अपन 30। अब यहाँ से 11 और 11 इजिकल टू में है और दोनों सेम है नंबर्स, तो अपन ने इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गई यहाँ पे -1 अपन एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 इजिकल टू 1 अपन 30। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे को यहाँ से क्रॉस कर दिया मल्टीप्लाई और 30 को 1 से कर दिया, तो ये आ जाएगी अपने को एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 इजकल टू -30। ये नेक्स्ट अपने को एक्सप्रेशन मिल गई है। अब -30 को एक साइड इजकल टू के साइड अरेंज कर लिया, तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस है तो +30 माइनस 28 माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 28 2, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब इसको कंपेयर, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करवा देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है तो 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2। अब नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से अपन ने इसको सॉल्व किया। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिए सॉल्व या फार्मूला मेथड से करिए सॉल्व। तो फार्मूला मेथड से, तो फार्मूले अपने को पता है कि -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a,
अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे अपन ए बी सी की। तो बी की वैल्यू अपने को -3 है, तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 2 होल अपन 2 इंटू ए मतलब 1। तो 3 प्लस माइनस रूट 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 अपन 2 9 माइनस 8 1 1 का रूट 1 तो 3 प्लस माइनस 1 अपन 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस बीच में है तो अब टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग निगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन में 3 प्लस 1 अपन 2 तो 4 अपन 2। तो दिस इज द एक्स की इजकल टू 2 एंड निगेटिव साइन लेने पे 3 माइनस 1 अपन 2 तो 3 माइनस 1 2 2 अपन 2 1। तो इसके दो रूट्स आ गई अपने को -1 एंड +1।